नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जालौन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1706 करोड़ की 48 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान किसानों को कीटनाशक वितरित कर उन्हें लाभ पहुंचाया। सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह दंगा मुक्त हो चुका है और दंगाइयों के लिए यहां कोई जगह नहीं बची। उन्होंने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के राज में माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब कानून का राज कायम है। ये रिपोर्ट देखिए। जालौन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1706 करोड़ की लागत से बनी 48 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल भवन, सड़कें, पुल और सिंचाई योजनाएं शामिल हैं। सीएम ने सैकड़ों किसानों को कीटनाशक दवाओं का वितरण किया, जो फसल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। बहनों और भाइयों, और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, अगर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपके जालौन जनपद के बीच से निकली है तो पंचनदा का प्रोजेक्ट भी बना करके जालौन जनपद की भूमि को लहलहाते हुए खेतों को एक बार फिर से सबसे बड़ा भूमि के रूप में बदलने का काम हम करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि लगातार सम विषम परिस्थितियों में सामना करते हुए भी आप लोगों ने विकास को प्राथमिकता दी और विकास की सोच रखने वाले जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े होकर के उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान किया। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश की बदलती तस्वीर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य है, जहां दंगाइयों और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं बचा। 2017 से पहले दंगे और अराजकता आम थी, लेकिन अब शांति और विकास का माहौल है। सीएम ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और अपराधी जहाँ पर भी छिपे हों उन्हें सजा मिलेगी। कैसे 2017 के पहले हर पर्व और त्योहार के पहले पर्व और त्योहार के उत्सव को समाज दंगाई कैसे उस उत्सव भंग करने का काम करते थे, और इसीलिए तो मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। बहन और भाइयों, शांति के इन कथित दूतों का जो दंगा फसाद करते थे, बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा करते थे, इनकी जगह कहां होनी चाहिए ये डबल इंजन की सरकार ने बता दिया है। ये बता दिया है और यह भी तय कर दिया गया है कि दंगाई और दंगा को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले अपराध और अपराधियों के साथ खड़े होने वाले लोगों की जगह कहां होनी चाहिए। आज माफिया प्रवृत्ति के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। सपा पर जमकर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में माफियाओं का राज था। वे सौदेबाजी करते थे और विकास ठप था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व और उनकी सरकार ने माफिया राज को जड़ से उखाड़ दिया। जैसे 2017 के पहले पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने आया था, अनुमान करिए 17 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। प्रदेश में पर्व और त्योहार चल रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है और गलतफहमी के रूप में उनको ये लगा कि जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था, हिंदुओं के पर्व और उत्सव में पानी फेरने का काम होता था। यही कार्य डबल इंजन सरकार में करेंगे, लेकिन
वे भूल गए सरकार बदल चुकी है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। कार्यक्रम में सीएम ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि विकास परियोजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जालौन में ये परियोजनाएं स्थानीय रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगी। सीएम योगी के इस दौरे से जालौन में विकास की नई लहर उठी है। दंगा मुक्त यूपी का संदेश अपराधियों के लिए चेतावनी है, जबकि सपा पर प्रहार विपक्ष को आईना दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं झांसी में अखिल भारतीय विद्या भारती के 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह के समापन पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को खेलकूद के महत्व पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि पुराने समय में खेलकूद समय की बर्बादी माना जाता था, लेकिन अब यह युवाओं के जीवन को संवारने का माध्यम बन चुका है। अगले 3 वर्षों में पहले स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य है। सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा कि आजादी के बाद सेक्युलर दिखने की होड़ में देश को विभाजित करने की राजनीति चली गई। ये रिपोर्ट देखिए। झांसी के भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित अखिल भारतीय विद्या भारती पूर्वी यूपी क्षेत्र के 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह के समापन अवसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सीएम ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए और कहा कि वो समय लद गया जब लोग खेल कूद को समय की बर्बादी मानते थे। आज नया दौर है जहां अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा अपना भविष्य रोशन कर सकते हैं। विद्या भारती देश के अंदर भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के प्रति मूल्यों और आदर्शों का भाव पैदा करने वाली, राष्ट्रीयता के भाव को जागरण करने वाली देश की अग्रणी संस्था है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज देश भर में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के जो 25,000 से अधिक केंद्र विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत संचालित है, उसका बीजारोपण 1952 में बाबा गोरखनाथ की पावन धरा गोरखपुर में राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के द्वारा प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रथम छात्र के रूप में श्री देवेंद्र सिंह जी को अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इस मंच पर सम्मान भी दिया। कि आजादी के बाद देश के अंदर जिस प्रकार की होड़ सी लगी थी, वह होड़ थी अपने आप को सेकुलर दिखाने का। सेकुलरिज्म की परिभाषा भी उन्होंने अपने अनुसार तय कर दी थी, जो अधिकाधिक भारत की परंपरा, भारत के संस्कारों से जुड़े हुए मूल्यों और आदर्शों को कोसेगा, गाली देगा, अपमानित करेगा, वह उतना ही बड़ा सेकुलर होने का ढोंग करके देश के लिए नया अलगाववाद और उग्रवाद की भूमिका तैयार करता था। उन्हें सम्मानित करने की दुरभिसंधि आजादी के बाद से ही प्रारंभ हुई थी। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जिन्होंने इस दुरभिसंधि को पहचाना। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य था, जहां माफिया हावी थे और सौदेबाजी का राज चलता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है।
आज यूपी देश की अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है और अगले 3 वर्षों में पहले स्थान पर पहुंचने के लिए कटिबद्ध प्रयासरत है। बीमारों की स्थिति क्या होती है? आप अनुमान करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था, तो बीमारू राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की पहचान भी संकट में थी। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था, चाहे वह झांसी का हो, ललितपुर का हो, जालौन का हो, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, किसी भी जनपद का कोई व्यक्ति क्यों न हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद का कोई नागरिक क्यों न हो, कोई छात्र हो, कोई युवा हो, कोई किसान हो, कोई महिला हो, उत्तर प्रदेश के बाहर 17 के पहले जाते थे, पहचान का संकट होता था। लोग पूछते थे कहां से आए हो, उसने उत्तर प्रदेश नाम बता दिया, अपने जनपद का नाम बता दिया तो लोग उसको बाहर कर देते थे, पहचानते नहीं थे, भेद इससे देखते थे, क्योंकि 17 के पहले उस समय की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को अपनी विकृत सोच और नकारात्मक सोच के कारण बीमारू बना दिया था। माफियाओं की गिरफ्त में जकड़ा हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिरफ्त दृष्टि में जल रहा प्रदेश, माफिया और अलग अलग प्रकार के माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से सौदेबाजी प्रदेश के अंदर की जा रही थी, इसने पहचान का संकट हम सभी प्रदेशवासियों के सामने खड़ा किया था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम आप सबको दिखाई दे रहे होंगे। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के लिए अपने प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। विद्या भारती जैसे संस्थानों के प्रयासों से खेलकूद को बढ़ावा मिल रहा है, जो युवा पीढ़ी को मजबूत बनाने का माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदेश से छात्रों में उत्साह का संचार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं कानपुर के मिश्री बाजार में बुधवार देर शाम हुए धमाके की सच्चाई सीसीटीवी फुटेज से सामने आ चुकी है। शुक्रवार में 2 स्कूटी में विस्फोट की आशंका थी, लेकिन जांच में पाया गया कि धमाका एक खिलौने की दुकान में रखे 1 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखे की स्टॉक से हुआ। दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी केवल क्षतिग्रस्त हुई। बस इस हादसे में 8 लोग घायल हुए, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मुख्य आरोपी तारिक की तलाश की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर के मिश्री बाजार में हुए धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। शुरुआती जांच में स्कूटी में विस्फोट की बात सामने आई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने साफ कर दिया कि धमाका दुकान के अंदर रखे अवैध पटाखों से हुआ। तख्त के नीचे छिपाए गए डब्बों में रखे सूतली बम और अन्य विस्फोटक सामग्री में आग लगने से जोरदार धमाका हुआ। बाहर खड़ी स्कूटी और आसपास की दुकानें छिटकाव से क्षतिग्रस्त हो गई। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। पहले ये बताया गया था कि डिक्की में था, लेकिन अब हमारे सीसीटीवी फुटेज से क्लियर हो रहा है कि वो जो बॉक्स है, बॉक्स में ये एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक पदार्थ था और उसमें आग लग, उसके ब्लास्ट होने की वजह से स्कूटी जो है डैमेज हुई है। तो इसकी और भी डिटेल हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये जो चोरी वाली जो स्कूटी है, इसके भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से घटना ये है अवैध पटाखे, अवैध विस्फोटकों को रखने से रिलेटेड है। अभी तक हम लोगों ने 2 गोडाउन सील कर दिए हैं, 18 शॉप्स पे सर्च चल रही है और वो मार्केट ऐसा नहीं है, इसमें पूर्व में भी ऐसी एक घटना घटित हो चुकी है। पुलिस और एटीएस की संयुक्त जांच में पता चला कि दुकान में दिवाली के लिए
1 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखे जमा थे। सर्च ऑपरेशन में गोदामों और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। अब तक 12 लोग हिरासत में हैं, जिनमें दुकान मालिक अब्दुल हमीद भी शामिल है। मुख्य आरोपी तारिक फरार है और उसकी तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है। चोरी की स्कूटी और अन्य संदिग्ध वस्तुओं की जांच भी जारी है। पूरी घटना के जब हम लोगों ने जानकारी करी है तो उसमें पटाखों का इलीगल स्टॉकिंग से रिलेटेड मामला निकला है। जिस दुकान के सामने ये घटना घटित होती है उसके बगल में भी हमको करीब 1 कुंटल के आसपास पटाखे मिले हैं और करीब 20-25 मीटर की दूरी पे एक गोडाउन मिला है जिसमें कम से कम 2.5-3 कुंटल एक्सप्लोसिव जो पटाखों में इस्तेमाल होता है और पटाखे रिकवर हुए हैं। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। धमाके में 8 लोग घायल हुए, जिनमें पड़ोसी दुकानदार मोहम्मद आमिर का बेटा सैयद और कर्मचारी मोहसिन गंभीर रूप से जख्मी है। एक महिला भी इस हादसे की चपेट में आई। फॉरेंसिक और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने कहा कि यह कोई आतंकी साजिश नहीं, बल्कि अवैध पटाखा भंडारण की लापरवाही से हुआ हादसा है। लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, जबकि सीओ को उनके पद से हटा दिया गया। एसीपी और एसएचओ समेत ये अधिकारी जिम्मेदार ठहराए गए। पुलिस ने अवैध पटाखा व्यापार पर नकेल कसते हुए कई दुकानों को सील कर दिया और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अब तक इस घटना में 12 लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर दिया है। जिसका शॉप है, गोडाउन है, उनको डिटेन कर दिया गया है। ये तारिक नाम के व्यक्ति का और नाम आ रहा है, वो उसके लिए हम लोगों की टीम तलाश कर रही है। जो 2 स्कूटी मिली थी, एक स्कूटी वाले जो अश्विनी हैं खुद ही उसमें इंजर्ड हैं, तो उनको लखनऊ रिफर किया गया है। दूसरी स्कूटी है, ये चोरी की है और इसमें कोई सैबोटाज की या आतंकवादी घटना का बिल्कुल पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। इस संबंध में जो पुलिस वालों की लापरवाही रही है, एसएचओ सहित 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है और जो एसीपी जिनके क्षेत्राधिकार में यह घटना हुई है उनको तत्काल वहां से हटा दिया गया। कानपुर धमाके ने अवैध पटाखा व्यापार की गंभीरता को उजागर किया है। पुलिस की सख्त कार्रवाई और छापेमारी से अपराधियों में हड़कंप मचा है। जांच पूरी होने तक तारिक की तलाश और सख्ती जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती जारी है। बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र में 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश इफ्तिखार उर्फ शैतान को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। कासगंज का ये कुख्यात अपराधी 19 आपराधिक मामलों में वांछित था। वहीं हापुड़ के हाजीपुर क्षेत्र में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। इस दौरान 3 आरोपी गिरफ्तार हुए और उनके कब्जे से अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। ये कार्रवाइयां अपराधियों में दहशत फैला रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी कड़ी में पुलिस और बदमाशों के बीच कई जिलों में मुठभेड़ हुई। बरेली के भौजीपुरा थाना क्षेत्र के बिलवा पुल के पास विशेष अभियान के तहत एसओजी और 3 थानों की संयुक्त पुलिस टीम ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश इफ्तिखार अली उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान को घेर लिया। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इफ्तिखार 2024 में बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में डकैती की घटना का मुख्य आरोपी था। उसके खिलाफ फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।